PR 208 इकाई संख्या 1 उप इकाई 1.3 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा है कि लेमिनेशन एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। चढ़ी हुई परत अगर उखड़ जाती है तो उसको डीलेमिनेशन कहते हैं। परत उखड़ती है तो डीलेमिनेशन कहलाता है, परत टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वार्प कहलाता है। तो इस इकाई में दो छोटे पॉइंट हैं, एक है डीलेमिनेशन, दूसरा है वार्प। DELAMINATION डीलेमिनेशन, वार्प WARP। दोनों ही अवस्थाओं में जो कागज़ या डॉक्यूमेंट या जो भी मुद्रित उत्पाद जो सुरक्षित रखने के लिए लेमिनेशन से कवर होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है और उसके जीवन काल पे फ़र्क पड़ता है। डीलेमिनेटेड डॉक्यूमेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए फिर रीलेमिनेट करना पड़ेगा और वार्प्ड कंडीशन में या टेढ़े मेढ़े हुए लेमिनेशन वाले दस्तावेज को भी रीलेमिनेशन करना पड़ेगा। तो डीलेमिनेशन को कुछ परिभाषित कर लेते हैं, उसके कुछ कारण जान लेते हैं। ऐसे वार्प को परिभाषित कर लेते हैं, कुछ कारण जान लेते हैं, फिर इस पर कुछ सवालों का हम जवाब तलाशेंगे और ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेमिनेशन की विपरीत अवस्था डीलेमिनेशन है। ये एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी मुद्रित कागज़ या मुद्रित डॉक्यूमेंट या मुद्रित उत्पाद पर चढ़ी हुई प्लास्टिक की लेयर उखड़ जाती है या दो परतें अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेशन ऑफ प्लास्टिक लेयर हो जाता है, तो वो डीलेमिनेशन कहलाएगा। डीलेमिनेशन के अंतर्गत दो प्लास्टिक परतों के मध्य मौजूद कागज़ की सुरक्षा प्रभावित होती है। वो कागज़ ख़राब हो सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी प्रभावित होती है और डीलेमिनेशन मुख्यतः चिपकने की क्षमता कम होने यानी दो लेमिनेट मटेरियल, दो प्लास्टिक शीट के मध्य बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होने, प्राकृतिक घटकों के प्रभाव से प्रभावित होने, बार बार की रगड़ सहन नहीं कर पाने, डीलेमिनेशन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होने और लेमिनेशन के ज़्यादा पुराने पड़ जाने के कारण डीलेमिनेशन हो सकता है। यानी प्लास्टिक शीट यानी लेमिनेट मटेरियल के मध्य चिपकने का काम करने वाला बॉन्डिंग एजेंट कमज़ोर हो सकता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की लाइफ ख़त्म हो सकती है, प्लास्टिक शीट जो इस्तेमाल की जाती है उसकी क्षमता कम हो सकती है, स्ट्रेंथ कम हो सकती है और वातावरणीय घटकों के दुष्प्रभाव से बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर हो सकती है। लेमिनेटेड शीट या लेमिनेट मटेरियल का बार बार प्रयोग करने पर रबर रेजिस्टेंस की कमी होने, रगड़ सहन करने की क्षमता कमज़ोर होने से भी डीलेमिनेशन हो सकती है और स्क्रैप रेजिस्टेंस नहीं होने से या इधर उधर की खरोंचें लग जाने से कोई और भी कोई विशेष प्रकार के वातावरणीय घटकों का प्रभाव होने से परतें उखड़ सकती हैं। यानी कि मैन मेड और एटमॉस्फेरिक कंडीशन बेस्ड कारणों से ये डीलेमिनेशन हो सकता है। तो उसमें तीन मुख्य कारण हैं। एडेसिव जो लेमिनेट को जोड़ता है उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, वातावरणीय घटक उसकी लेयर को प्रभावित करते हैं और तीसरा है व्यक्ति के बार बार उपयोग करने के दौरान लेमिनेट मटेरियल के वियर एंड टियर है, उसमें स्ट्रेस रेजिस्टेंस और स्क्रैप रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए ये डीलेमिनेशन हो जाता है।
तो डीलेमिनेशन को रोकने का उपाय यही है कि जो हम लेमिनेशन के लिए लेमिनेट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उनको चिपकाने वाला बॉन्डिंग एजेंट है वो मजबूत हो, लंबे समय तक चलने वाला हो, और लेमिनेटेड शीट को हम एक सुरक्षित वातावरण में रखें ताकि वो ज़्यादा वातावरणीय घटकों से प्रभावित न हो, और उसको इस्तेमाल करते समय उसमें खरोंच न लगे, कोई ब्लेड का वो कुछ न लगे या उनकी परतें कमज़ोर न हो, तो उसको ऐसे बनाए रखें ताकि वो रेजिस्टेंस वाला बने, स्क्रैप रेजिस्टेंस वाला बने, और उसमें डीलेमिनेशन की रेजिस्टेंस बनी रहे। इस तरह से हम कुछ उपाय करके डीलेमिनेशन की कंडीशन को रोक सकते हैं। लेमिनेशन जैसे लेमिनेशन का एक डिफेक्ट है, उसी तरह से वार्प भी लेमिनेशन का एक डिफेक्ट है। ये लेमिनेटेड शीट या किसी मुद्रित उत्पाद पर चढ़ा हुआ लेमिनेशन या मुद्रित उत्पाद के ऊपर लगी प्लास्टिक की लेयर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आकृति भंग हो जाती है, विकृत आकृति की हो जाती है और उसकी शेप बिगड़ जाती है, तो वो वार्प या टेढ़ा मेढ़ा होना कहलाता है। मान लीजिए चौकोर आकार का कोई सरकारी दस्तावेज है, उस पर प्लास्टिक लेयर यानी लेमिनेशन हुआ है और उसके कोने मुड़ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, या उनमें को मोड़ देने से उनकी जो मुड़ी हुई जगह की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, तो वो डीलेमिनेट भी हो सकता है और डीफॉर्म भी हो सकता है। तो वार्प का मतलब है लेमिनेटेड मटेरियल का मुड़ जाना, झुक जाना, टेढ़ा हो जाना, विकृत हो जाना और उसकी आकृति का बिगड़ जाना। टू बेंड और ट्विस्ट, यानी कि इसमें बेंड भी आ सकता है और ट्विस्ट भी आ सकता है। इसको हम ये कह सकते हैं तोड़ मरोड़ हो सकती है, विकृति आ सकती है, आकार टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जो मुद्रित उत्पाद के ऊपर लगा हुआ लेमिनेशन जब टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आकृति खराब हो जाती है, तो वो हमारा वार्प कहलाता है। इसके भी कुछ कारण हैं और इसके कुछ समाधान हैं। इसके प्रमुख कारणों में है कि इसका जो तापमान है वो तापमान जिस स्थिति में हम जिसको यूज़ करते हैं उस क्षेत्र विशेष का तापमान भी इनकी आकृति को बिगाड़ने में सहयोगी होता है। इसके अलावा जो पेपर इंसर्ट है दो शीट के बीच में, उस पेपर की मोटाई या उसका पतलापन या उसकी जो इंटरनल क्वालिटी है वो भी वार्प के लिए ज़िम्मेदार होती है। प्लास्टिक शीट जो लेमिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है उसकी मोटाई और पतलापन भी ज़िम्मेदार होता है। यूज़र द्वारा लेमिनेशन की मिस हैंडलिंग से वो बार बार मोड़ेगा, तोड़ेगा, उसको क्रीज करेगा, तो उससे भी आकृति बिगड़ जाती है। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं और भी नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनके द्वारा भी लेमिनेशन की आकृति बिगड़ सकती है। मान लीजिए लेमिनेटेड मार्कशीट को आपने 2-3 मोड़ दे करके उसे छोटा कर लिया है या उसे गोला बना करके रख लिया है मोड़ करके, तो उससे उसकी आकृति में टेढ़ा मेढ़ापन आ जाएगा, आकृति बिगड़ जाती है और उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेमिनेशन न केवल वार्प होगा बल्कि डीलेमिनेट भी हो सकता है। तो ऐसे में अनेक कारण हैं जिनको हम जिम्मेदार मान सकते हैं और उन कारणों को दूर करके हम वार्प की कंडीशन को रोक सकते हैं। तो लेमिनेटेड मटेरियल को हम एक निश्चित एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखें, उसकी मिस हैंडलिंग नहीं करें। हैंडलिंग करते समय ध्यान रखें कि हमारे हाथ एक साफ सुथरे हों, केमिकल फ्री हों, ताकि जो लेमिनेट मटेरियल पर जो रबड़ लगती है, स्क्रैप रेजिस्टेंस, रब रेजिस्टेंस या हैंडलिंग रेजिस्टेंस है, उसको सहन कर सके और लेमिनेट मटेरियल सुरक्षित बना रहे, वार्प नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, विकृत नहीं हो और वो डीलेमिनेट ना हो। इस तरह से हमने जाना कि डीलेमिनेशन वार्प हमारे लेमिनेशन के डिफेक्ट है
जो कुछ कारणों से पैदा होते हैं, उन कारणों पर कंट्रोल करके हम डीलेमिनेशन को रोक सकते हैं और वार्प को रोक सकते हैं, अपने लेमिनेशन को लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। डीलेमिनेशन पे और वार्प पे कुछ सवाल बना सकते हैं। पहला सवाल है, डीलेमिनेशन में होता है, ए विकल्प है परत का उखड़ जाना, बी है परत का जुड़ जाना, सी है ए बी गलत, डी है ए बी सही। तो हमारा परत का उखड़ जाने वाला विकल्प सही है कि इसमें डीलेमिनेशन में सेपरेशन ऑफ लेयर्स होता है। दूसरा सवाल है, डीलेमिनेशन के लिए उत्तरदायी कारक है। ए पे आएगा वातावरणीय घटक, बी पे आएगा रबर रेजिस्टेंस का अभाव, सी पे आएगा बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की कमी और डी पे आएगा उक्त समस्त सही। इसमें डी विकल्प सही होगा कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की कमी है, रबर रेजिस्टेंस की कमी है, ये सब मिलकर के डीलेमिनेशन के एक अकाउंटेबल फैक्टर्स। तीसरा सवाल है, वार्प में होता है, ए कहेंगे आकृति का टेढ़ा मेढ़ा होना, बी आएगा आकृति का बिगड़ जाना और सी आएगा गड्ढे पड़ जाना और डी आएगा समस्या, यानी उसकी आकृति बेंड हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विकृत हो जाती है, वो सारे विकल्प आएंगे। तो इसमें डी विकल्प सही है। चौथा सवाल है, हम बना सकते हैं कि लेमिनेशन को डीलेमिनेशन को परिभाषित कीजिए, इनके दो कारण बताएं। तो आप कहेंगे लेमिनेशन के विपरीत अवस्था डीलेमिनेशन है। लेमिनेशन में किसी मुद्रित उत्पाद पर प्लास्टिक की दो परतें मजबूती से चिपकी होती हैं, तो डीलेमिनेशन में किसी मुद्रित उत्पाद के ऊपर लगी प्लास्टिक की दो परतें उखड़ जाती हैं। यानी मुद्रित उत्पाद के ऊपर लगी दो प्लास्टिक परतों के अलग अलग हो जाने की कंडीशन को डीलेमिनेशन कहेंगे। और डीलेमिनेशन के अंतर्गत मुख्य दो कारण हैं कि लेमिनेशन मटेरियल यानी प्लास्टिक शीट के मध्य जो गोंद है, एडिशिव है, उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है और लेमिनेटेड शीट के बार बार प्रयोग करने से रबर रेजिस्टेंस की कमी होने से या अन्य कारणों से वो परत कमज़ोर होकर उखड़ जाती है। बड़ा सवाल हम बना सकते हैं कि लेमिनेशन और वार्प क्या है, इनके मुख्य कारणों को बताइए। तो आप कहेंगे डीलेमिनेशन लेमिनेशन की विपरीत अवस्था है। एक ऐसी स्थिति जिसमें लेमिनेशन की परतें उखड़ जाती है वो डीलेमिनेशन कहलाता है। डीलेमिनेशन के लिए मैन मेड, एटमॉस्फेरिक कंडीशन बेस्ड और केमिकल कंडीशन बेस्ड कुछ फैक्टर जिम्मेदार है। यानी व्यक्ति की रगड़ की क्षमता से, व्यक्ति के बार बार उपयोग के कारण, व्यक्ति के हाथ के केमिकल से लेमिनेशन कमज़ोर होता है, वातावरणीय घटकों के प्रभाव से लेमिनेशन कमज़ोर होता है और लेमिनेट मटेरियल के मध्य विद्यमान बॉन्डिंग स्ट्रेंथ या एडिशिव के कमज़ोर होने से लेमिनेशन कमज़ोर होता है और ये डीलेमिनेट हो सकता है। इन स्थितियों को, इन कारणों को रोक के हम लेमिनेशन को सुरक्षित या मजबूत या ड्यूरेबल बना सकते हैं। वार्प के अंतर्गत लेमिनेशन का जो लेमिनेशन की जो स्थिति वाला उत्पाद है, यानी लेमिनेटेड शीट डिस्टर्ब हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो बेंड या ट्विस्ट हो जाती है। इसलिए विकृत आकृति की लेमिनेटेड कंडीशन को हम वार्प कहते हैं। वार्प में भी कुछ वातावरणीय घटक हैं, कुछ तापमान है, कुछ उसकी मिसहैंडलिंग है, कुछ कागज़ की जो नेचर है जो उसमें फंसा हुआ है और उसके ऊपर लगे हुए प्लास्टिक मटेरियल की लेयर की मजबूती और उसकी मोटाई पतलाई, ये भी जिम्मेदार होती है। यानी डीलेमिनेशन और वार्प लेमिनेशन की कंडीशन में डिफेक्ट वाली स्थितियां हैं और इनको दूर करके हम लेमिनेटेड शीट को भी सुरक्षित रख सकते हैं और लेमिनेशन के मध्य विद्यमान डॉक्यूमेंट, कागज़ या मुद्रित उत्पाद को भी लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। इस तरह से हमने जाना है कि लेमिनेशन को डीलेमिनेशन कब कहेंगे और लेमिनेशन को वार्प कब कहेंगे। डीलेमिनेशन के प्रमुख घटक जो कारण हैं उसको बिगाड़ने के या डीलेमिनेशन के प्रमुख कारण क्या हैं और वार्प के प्रमुख कारण क्या है, उनको कंट्रोल करके कैसे हम डीलेमिनेशन और वार्प को रोक सकते हैं, वो हमने जाना है। इस पर 1 या 2 नंबर के सवाल अक्सर आते रहे। बड़ा सवाल हालांकि नहीं आया लेकिन आ भी सकता है। तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर
12 नंबर के हिसाब से इसे आप समझ सकते हैं। और ये जो ई लेक्चर इसमें बताया काफ़ी पर्याप्त है। इसको सुन करके देख करके आप अपना संक्षिप्त नोट बना सकते हैं और उस आधार पे अपना माइंड मैप बना के कोई भी आप चित्र बना सकते हैं और अपनी मूल भाषा में उसको लिख करके दोहरा सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।